अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी देगी यखनी पुलाव की रेसिपी, जो हर ख़ास और आम दावत का स्टार बन जाएगा दोस्तों। तो अगर आप भी एक परफेक्ट पुलाव की रेसिपी तलाश कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर बन जाएगी। इस खास यखनी पुलाव की बात ही अलग है। मसालों की खुशबू ऐसी जो आपके पूरे घर को महका देगी, और इसका जायका इतना शानदार कि आपके खाने का मज़ा डबल हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे बनेगा ये गोश्त चावल और यखनी के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ एक परफेक्ट देगी पुलाव, जिसको खाने के बाद सब कहेंगे वाह क्या बात है। तो चलें फिर मज़ेदार सा ये देगी यखनी पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनाने के लिए दोस्तों आज मैंने लिया है 1 किलो बीफ, जो कि हड्डियों के साथ है। हड्डियों के साथ पुलाव को आप बनाएंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। गोश्त को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट किया है। आज अपने काम को आसान करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों, ये 1 टेबल स्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको रफली कट करके इसमें ऐड किया है। 5 से 6 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि तीखी वाली हैं। साबुत गरम मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टुकड़ा जावित्री का लिया है। इसके अलावा सब्ज़ इलायचियों का इस्तेमाल किया है जो कि 6 अदद हैं। 2 दालचीनी के स्टिक ली हैं। 1 टीस्पून ली है मैंने साबित काली मिर्चें, और 8 से 10 मैंने इसमें लौंगों का इस्तेमाल किया है। तमाम मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। तेज़ पत्तों को इस तरह तोड़ कर इसमें ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को सेंटर में से हाफ कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं साबित धनिया शामिल कर रही हूँ इसमें, और 1 टीस्पून है सौंफ, मगर इसको ऐसे नहीं डालेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं इस तरह का स्ट्रेनर ले रही हूँ। ये नहीं है तो कोई पोटली बनाकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि ये यखनी में बिखरती नहीं है और ईज़िली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब यहाँ पर 2 अदद काली इलायचियों का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और पानी यहाँ पर मैंने इसमें 1 लीटर ऐड किया है, क्योंकि बीफ का गोश्त है, गलने में थोड़ा टाइम लगाएगा। अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अब कुकर को कवर करेंगे और विसल चलने के बाद आपने गोश्त को गलाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाए। 25 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। कवर हटाते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए शानदार खुशबूदार सी यखनी बनकर तैयार हो चुकी है, और गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टेंडर हो चुका है। अब मैंने तीनों चीज़ों को सेपरेट कर लिया है। गोश्त की बोटियों को मैंने अलहदा एक प्लेट में रखा है। जो यखनी थी उसको भी मैंने छान कर एक प्याले में रख लिया है दोस्तों। इसके अलावा जो भी मैंने इसमें हड्डियाँ, जो भी सब्जियाँ और जो ये मैंने गरम मसाले इसमें ऐड किए थे, उसको मैंने अलहदा एक छन्नी में छान लिया है। अब ये किसी काम की नहीं है, इसको डिस्कार्ड करेंगे। अब पुलाव का खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3/4 कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को ऑयल में आपने इसमें फ्राई करना है, मगर इसको ओवर फ्राई नहीं करना। अब इसमें कुछ गरम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें 5 अदद लिए हैं मैंने बादियान के फूल। 3 अदद तेज़पात के पत्तों का इस्तेमाल किया है। 5 लौंगे मैंने इसमें डाली हैं, और हाफ टी स्पून शामिल की हैं इसमें साबित काली मिर्चें। बादियान के फूल ऐड करने से इसमें खुशबू बहुत प्यारी आएगी, तो ज़रूर ऐड करने हैं आपने, इनको मिस नहीं करना। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गरम मसालों को प्याज के साथ। अब इसी पॉइंट पर देखें मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। प्याज को देखें मैंने ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिया। प्याज को ज़्यादा डार्क कलर अगर आप लोग देंगे तो पुलाव का कलर खूबसूरत नहीं आएगा। तो 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अब जो गोश्त अलहदा कर रखा था वो इस स्टेज पे आपने शामिल कर देना है, और गोश्त की भुनाई करनी है अदरक लहसुन और प्याज के साथ, ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। अब इस पॉइंट पर ऐड करने जा रही हूँ मैं दही। तो 1 प्याली दही थी, वज़न में देखा जाए तो 250 ग्राम है। ये मैंने फेंट कर इसमें ऐड कर दिया है। दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। दही की रिचनेस इस गोश्त को बहुत ही टेंडर बना देगी। हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने, मेरे पास क्रश हुई भी हरी मिर्चें मौजूद थी। तकरीबन 10 से 12 तीखी वाली हरी मिर्चें आपने ऐड करनी है, क्योंकि इसमें हम और दूसरी कोई मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ हरी मिर्चों के साथ ही आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देना है।
अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है, तेल सेपरेट हो गया है, ये निशानी है कि मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ लेके उसको मैंने दरदरा सा पीस कर इसमें ऐड कर दिया है। सौंफ का पाउडर ऐड करने से पुलाव का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, खुशबू बहुत प्यारी आती है और बिल्कुल ऐसी फील आती है जैसे आप देख का पुलाव खा रहे हैं। तमाम स्पाइसेस देखें अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब यहाँ पर इसमें मैं यखनी ऐड कर दूँगी। यखनी को ऑलरेडी छान लिया था, तो बिल्कुल क्लीन यखनी इसमें ऐड कर दी है। बस अब कुछ भी नहीं करना, यखनी में बॉईल लेकर आना है और यखनी को अब यहाँ पर आपने टेस्ट भी कर लेना है कि इसमें नमक कितना कम है। तो फ़िलहाल इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून चिकन पाउडर, है तो ज़रूर ऐड करिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया है। आलू बुखारे हैं 5 से 6, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यखनी को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ 750 ग्राम बासमती राइस को मैंने 20 मिनट पहले अच्छी तरह वॉश करने के बाद डिप किया था। चावल अच्छी तरह से पानी सोख कर चुके हैं। यहाँ यखनी में भी बॉयल आ चुका है दोस्तों। अब इस पुलाव को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। ऑप्शनल स्टेप है, इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अब इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, चावलों के हिसाब का मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। भीगे हुए चावलों का एक्स्ट्रा पानी निकाल कर मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चावलों को लेवल कर लेंगे यखनी के ऊपर। चावल पकाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि पानी या यखनी चावलों से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। मुझे थोड़ा कम लग रहा था पानी, तो मैंने यहाँ पर 1 कप मज़ीद ऐड किया है। पुलाव में एक स्पाइसी टच देने के लिए दोस्तों कुछ हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। ये हरी और लाल मिर्चें हैं। लाल वाली मिर्चें वही हैं जो हरी होती हैं और रखे रखे लाल हो जाती हैं। कलर खूबसूरती के लिए ऐड कर दी हैं। कुछ पुदीने के पत्तों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और साथ में है इसमें खुशबूदार हरा धनिया भी, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद एलिवेट करेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आपने इसका नमक चेक कर लेना है। नमक कम हो तो मज़ीद ऐड कर लिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखा करें। मुझे कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके आपने इसको बॉईल लेकर आना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। देखिए 7 से 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब यहाँ पर आपको बड़े बड़े बबल्स नज़र आ रहे हैं, बस ये निशानी है कि इस पॉइंट पर आपने पुलाव को दम पे लगाना है। दम पे लगाने के लिए दोस्तों इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद आपने इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि चावल इस पॉइंट पर काफ़ी डेलिकेट हुए हुए होते हैं, ज़्यादा चलाएंगे तो टूट जाएंगे। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें घी का ऐड कर दिया है। घी इस पॉइंट पर ऐड करने से चावल बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बनकर तैयार होता है। अब जर्दा कलर है मेरे पास, ऑरेंज फूड कलर जिसको कहा जाता है, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। और ऑरेंज फूड कलर को थोड़े से दूध में डालकर मैंने ऐड किया है। इससे ये है कि ये बिखरता नहीं है चावलों में। अब इसके नीचे मैंने तवा लगा दिया है। 2 मिनट तवे को भी हीट लगाकर गर्म कर लेंगे और फिर आपने लो फ्लेम पे इसको दम पे रखना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और खुशबुएं शानदार आ रही हैं। ये भी ख़ास टिप है जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है कि एकदम आपने पुलाव या बिरयानी के चावलों को फ़ौरन ढक्कन उठाते के साथ ही नहीं चलाना होता। थोड़ी सी इसकी स्टीम निकलने दें 1 से 2 मिनट, उसके बाद फिर आप इसे मिक्स करें। इस तरह चावल टूटते नहीं हैं। और यहाँ पर शानदार खुशबूदार सा देसी स्टाइल यखनी पुलाव बनकर तैयार है, जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। तो चलें खूबसूरत सी प्लेट में खुशबूदार मसालेदार से इस पुलाव को डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। चावल का हर दाना बिल्कुल सेपरेट बनकर तैयार हुआ है। वीडियो में बताई हुई टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसा इस वक्त आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। चावल का हर दाना गोश्त और मसालों के जायके में घुल मिल चुका है और बस अब ये तैयार है आपके टेस्ट बड्स को खुश करने के लिए। इसको आप इंजॉय करें हरी धनिया पुदीने के रायते के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। तो प्लेट बनाएं और एंजॉय करें आज ही इस रेसिपी को। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और इसमें अगर आपने कोई न्यू टिप्स दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों।
अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।